हाँ जी। हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है। ठीक है। यानी वो हाँ तो ठीक है, पर अब तू ठीक है। हाँ हाँ, मामा जी जो थोड़ी दर्द दूर थोड़ा पैर पुर छिला है, वो तो होता रहेगा ठीक वो तो कोई में। बात नहीं, और चलो। क्या, ये तो कुछ भी नहीं है जो देख के आए हैं, और जो हम तो फिर निकल आए वहां से, तो जेड़े फंसे हैं बेचारे, वो जिनका पता ही नहीं, वो सोचो। आगे और भी फंसे हुए ने बड़े मामा जी बहुत हैं। बेचारे। हाँ, बहुत सारे फंसे हैं। जड़े जो नहीं चल सकते, बुजुर्ग हैं बेचारे, ना चल हम्म। सकते हैं ना कुछ, बेचारे बैठे हैं, पैसे हैं नहीं, ऑनलाइन बैंक कुछ भी हो नहीं रहा। लोग वहां के लोकल मदद कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं। वो भी लिमिट है ना, कितनी कर वो लेंगे। भी लिमिट है, वही तो हाँ बात है। अब सड़कें तो ना बनने वाली। हाँ सड़कें तो हाँ। छोड़ो, सिर्फ अभी तो 15-20 दिन आराम से लग जाएंगे। सिर्फ वो जेसीबी वो सड़कों के ऊपर बस एक प्लेन करेगी, ताकि एक छोटी गाड़ी ऑल्टो और एक बाइक जितना निकल जाए रास्ता, बस। भाई इतना तो कम से कम है, अब कम ये कम है कि इन लोगों ने इतना खाना वगैरह दिया। हाँ वही तो मैं कह रही ये हूँ। इतनी सेवा कम है। ये वहां पे हाँ। निकलते ही मामा जी चंबा से निकले, हाँ। वहां उन्होंने एक अंकल जम्मू से वैन के डिक्की खोल के बैठे हैं। हाँ। कॉटन बेटाडीन अपना मैं पैरों पे लगाई, मैंने पट्टी बांधी मेरे हाँ। पापा के वो टांगों घुटनों पे, मूव का स्प्रे लगाया। को हम्म। दवाइयां लेके बैठे हैं, किसी को बुखार है, किसी को किसी चोट लगी है, दर्द है। हम्म। तो चाय के लिए बिस्किट साथ में, मतलब ये जो सेवा करे लोग, और अपने अपना घर छोड़ के बारिश में खड़े हैं, मतलब ये देखो मेन। बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बहुत नहीं तो बड़ी लोग चीज है। तो इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ना ना ना, वो हाँ। वहां ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हाँ। वैसे हो गया। अब देखो जो सीधी सा बात है, मामा जी जहाँ जंगलों से निकले हैं या पगडंडियों से निकले हैं, वहां सरकार का कोई बंदा कैसे खड़े हो सकता है जब एक पैर रखने की जगह है? वो या तो वो पैर रख ले या हम पैर या रख लें। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो वो हम्म। अब नो, जो जैसे जैसे रास्तों से निकले हैं, अब वो बेचारे हवा में लटक के थोड़ी हमें बचा लेंगे। इतनी तो अभी एडवांस हुआ नहीं भी इतने हेलीकॉप्टर आ जाए सबको ले जाए वो। हम्म। बस वैसे तो अपना देखा जाए तो तुम्हारा नया जन्म, नया जन्म है। नया जन्म है। अब हाँ। नानी के घर आना बनता है, इस जन्म में मैं हाँ। आई नहीं। नहीं, बिल्कुल। माँ परोंठी मामी जी की हाँ। नमक वाली खाई नहीं मैंने इस ऐ- जन्म में। ऐसा है, जो जो नया जन्म है ना, अब हाँ ये तो तेरी भाग्यशाली है कि दोबारा भी तुझे मानव जन्म ही मिला है। हाँ। मैं मामा जी आपको बताऊं, हाँ। जब मैं चल रही थी सिर्फ नाम शिव शक्ति शिव शक्ति मुंह में बस ये चल रहा था, वो खत्म ही नहीं हुआ। और हम्म। सच्ची बताऊं, जब मामा जी इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट मोड़ थे, मुझे लगता था गई मैं। और हम्म। पापा को भी कैसे, मतलब मैं हाथ पकड़ूं, उनमें भी कितनी ग्रिप थोड़ी है। तो बिल्कुल। हाँ। वो उनको शो करूं, वो वैसे ही वो मेरे को घबराए हुए। कहीं हम्म। ना कहीं से मामा जी कहीं एक मोड़ पे मर्चेंट नेवी वाला लड़का था जवान, बीस हम्म। बाईस साल का होगा। अच्छा। उस वो हाथ पकड़ के मेरे को उसने पार कराया हम्म। है। कहीं पे कोई ना कोई, मतलब अपने आप ही मैंने देखा है कि कितने ऐसे डिफिकल्ट मोड़ पे कई लोकल पहाड़ी ही था, हम्म। उस बेचारे ने मेरा बैग पकड़ लिया, वो पार करा दिया। मैं तो नहीं कह सकती थी ना ऐसे में, हर किसी परेशानी में मेरा बैग पकड़ लो, मेरे को पार करा दो, अगले ने अपने आप मेरा बैग पकड़ा। मतलब हाँ। ऐसी जगह थी कि पैर खड़े होने की जगह नहीं थी, बैग भी वो उतार रहा था तो मुझे लगता था कि मैं हल्का सा जोर से उतारेगा तो मैं नीचे रुड़ जाऊंगी। मतलब ऐसी हम्म। ऐसी जगह पे अपने आप ही पता नहीं कैसे कोई कहाँ से कोई बचाने आ गया। जे सोचो तो ब्लेस्ड हो तुम बहुत। ये सही बात है, कोई कोई ना कोई हाँ बंदा पहुंच जाए वहां पर जहां पर हाँ, तो ये जरूरत हो। सोचने वाली हाँ। बात है ना। हाँ। मुश्किल तो सब था, चलना भी अपने कदम का आप ही चलना है। ठीक है। मेन है कि जो जो डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट टर्न थे, जहाँ पे जैसे जब हम्म। बचाने वाले अपने आप, मतलब बचाने के लिए अब भगवान ने भेजा है। शिव वैसे कुंड मैं ऊपर कहता हूँ कि परिक्रमा करके आई। इतना वैसे हाँ। यहाँ परिक्रमा करके आए, वैसे बता रहा था ना जैसे अनिल, के हम्म। नीचे साधु ने सबको बोल गालियां निकाल के भेज दिया। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो वो भी एक अदृश्य शक्ति है ना। वो तो है ही है। भाई जिसने ये भी बोल दिया भाई तुम जाओ, कि चले जाओ फटाफट निकल जाओ, हाँ तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। मामा जी, जो जो हाँ। लोग वहां पे पहुंचते हैं या जाते हैं, वो कोई ऐसे थोड़ी होते हैं, वो इतनी मेडिटेशन करते हैं, वो बंदा विभूति लगाई हुई उसने अपने शरीर पे, हाँ। हाँ। और नीचे बस वो धोती बांधी हुई है। हमारी जान निकल रही है, वहां नाखून नीले हो गए, वो कैसे कर सकते हैं? शक्ति है तभी ना। हाँ वो एक बिल्कुल।
वो शक्ति और अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, ना उनको भूख लगती है ना ठंड लगती है। ऐसे नहीं है कोई चीज है। बाकी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है मानसरोवर, कैलाश पर्वत। हम्म। बीच में ऐसे ब्रह्मा जी हैं, साइड पे विष्णु जी और महेश, तीन पहाड़ियां ऐसे हैं। उस बीच वाली ऊंची है वो ब्रह्मा जी। अच्छा। बहुत ही सुंदर है। उसकी परिक्रमा जो है वो 40 किलोमीटर है। वो वहां पे कमल कुंड है, वहां देवी देवता का वास है। वहां पे ये जो तपस्या ये सब करते हैं, वो उन नियम से उन्हीं का जाना बनता है कि वो पवित्र हैं, वो उस वहां पे जाएं और बैठ के तपस्या करते हैं। हम जैसे लोगों का जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। और वहां पे लोग बेवकूफ लड़के वहां गए हैं शराब लेके। अच्छा। 3 वहां मर गए हैं, उनके बैग में से शराब निकली है। 15 के 20 के बाइक नीचे खड़े हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। 10 दिन हो गए हैं, वो गांव वालों ने बताया। ये फोन करने गए थे पापा उसकी, उस देखते नेटवर्क आता है उस हम्म। तरफ। कुगती गांव है एक। कहते हम लोकल होके हम नहीं जाते वहां पे, देवी देवता का वास है वहां। तो ये मतलब जाके गलत काम करो या कुछ है। चलो अब तो जो हो गया हो गया। बाकी ये तीर्थ स्थानों को पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ था। मतलब ये कहते हैं जो वहां के हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों को काट के, पेड़ों को काट के हेलीकॉप्टर ये वो सब कितने यात्री चढ़ जाएंगे। वो कहते भगवान देवी देवता वहां वास करते हैं, उनकी डिस्टर्ब करती है तुमने उन लोगों को। अब रब है ऐसा जाने है, देखो सच है कोई झूठ है। उसकी माया कोई नहीं जानता। हाँ लेकिन ये है कि भाई अगर आप तीर्थ यात्रा जा रहे हो तो हाँ। भावना तो शुद्ध होनी चाहिए ना। भावना शुद्ध होनी चाहिए, सही भाई बात है। अगर तुम जाओगे शराबें लेके या हम्म। कुछ करके तो फिर हाँ, गलत बात है ना। गलत बात है। भाई पिकनिक, पिकनिक के लिए और जगह नहीं बनी, बिल्कुल। हजारों बड़ जगह वहां चले जाओ। वह रास्ते में लोगों ने अपने बैग फेंक दिए भी खुद तो बच जाएं। बैग फेंक दिए कर दिए। पर ठीक है, मेरे पैर छिले या बहुत चलना पड़ा बहुत, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं मामा जी खत्म हुई। हम्म। और अब मैं खुश गई, जो रो रहा था उसको भी मैंने वो करा कि भाई हम मतलब यहाँ तक पहुंचे हैं तो किसी वजह से पहुंचे, मरना गिरना होता तो पीछे ही गिर चुके होते थे। तो यही सोच भाई के मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस। वही हाँ बड़ा जरूरी जरूरी होता है। हाँ। मोटिवेशन दूसरे बंदे भी देखो, अगर आप साथ में बंदे थे तो हम्म। आप भी आगे वो भी आगे। वो भी अगर आगे सही। दो एक दो बंदे हो तो आ ही नहीं सकते। नहीं, और मामा जी रोने लग जाओ, डर हाँ। जाओ ना, तो तुम 4 कदम नहीं चल सकते। अच्छा, कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस भी रखो, वो चार हाँ कदम नहीं चल सकते। और हाँ। दूसरे बंदे भी घबरा जाते हैं। दूसरे भी कर आ जाते हैं। अब जो हाँ। घबरा रहा है उसको भी मोटिवेशन अपना वो हाँ, करा है। अगर देखो सीधी साफ बात है, अगर होना है तो बिना डरे भी हो जाना है। नहीं होना तो कुछ भी नहीं कुछ होना। भी नहीं होना, सही बात हाँ। है। ये अरे बस जिस हिसाब से आप आए हो, कहीं भी पैर जरा सा भी फिसले, बंदा देखिए गया। आपने वीडियो, हाँ हाँ। ये तो बना सके हम वो हाँ। वीडियो है। इतनी जगह तो हम खड़े ही नहीं हो सकते थे, वीडियो जरा क्या बनाते। जरा बंदा, जहां से भी पैर फिसला, बंदा गया। हाँ, क्योंकि रास्ते तो खत्म ही हो गए थे जो बने हाँ। हुए थे। अब हाँ। इनमें से ही निकल के आते, नहीं तो वहां पे फिर मरने के लिए बैठे रहते, वो ज्यादा दिक्कत थी। हम्म। कपड़े गीले, 3 दिन से तो गीले कपड़ों में थे। और हम्म। ऊपर से ठंड। वो लंगरों के वहां जहाँ चाय खाना बना रहे, वहां जाके हाथ पैर अपने सेके, ठर 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 कर रहे थे। थोड़ा सा निगाया। ये भी तुम ऑटोबायोग्राफी लिखा अपनी। आहो। सही बात है। ये अब जैकेट अब तो मैं उतारा निचोड़ा, माई फिर वही विजिट पहन ली। माई विजिट टू मनी महेश। माय विजिट टू मनीमेश। वी आर वेरी ब्लेस्ड। हाँ। और ये सारा कुछ अपना उसमें डाल, जो और तूने क्या। वीडियो भेजी है ना, इसके साथ ऑडियो भी साथ में भेज, हाँ, कि हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए हैं। सही बात है। तो वैसे एक फिर बात है, कितना। जैसे अनिल बता रहा था, जैसे उन्होंने लंगर वगैरह सर्व किए हैं, हम्म। बल्कि जैसे बल्कि दिस इज, अब देखो, ये देखो गांव वाले सिंपल बंदे हैं ना। हाँ जी। यानी जो आम आदमी जो शहरों में ज्यादा वो बंदे मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो किसी को एक चीज भी मुफ्त नहीं दे सकते। मैं तो कह तो रही हूँ आपको, ये जो लंगर थे मामा हाँ। जी, ये तो अपने पंजाब से, पटियाला से, संगरूर से ये लोगों ने ऊपर शिवकुंड तक लगाए हुए लंगर हाँ। वहां पे। लेकिन जब वो हम तो थी, बाहर निकले जहाँ लेकिन जब रस्तियों बाहर में। निकले वहां तो बहुत डिफिकल्ट हाँ, होता है। वहां हाँ। देखो आप कि वो खुद भी बेचारे परेशान हैं। हाँ। उन वो कौन से सुखी हैं, उनके हाँ। काम खराब हो गए, पूरा हाँ। ट्रांसपोर्ट का खत्म ही हो गया। सेब उन्होंने बेचारों ने जहाँ उनके डब्बे भर भर के ट्रकों से लोड होके हमारे जैसे शहरों तक पहुंचने हैं। वो हाँ। पहुंचेंगे कहाँ से? ट्रक ही नहीं चलेगा, गाड़ी ही नहीं चलेगी। बेचारों ने वही पेटियां खोल के सबको हाथ बांटे हैं सेब।
हाँ, कितना नुकसान उन लोगों को भी तो हुआ है। नुकसान क्या तो कर है। अगर सकते हैं। वही वही कहते भी हम मुफ्त नहीं देते, इसके भी 50-50 रुपए दो, फिर आप देते ना। ना हो, सही बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी तो उनकी बड़ी 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 वो है। ग्रेटनेस कहीं है। मंदिर, वहां पे हाँ, मंदिर है, पुजारी हैं, कुछ है, उन्होंने वहां पे हाँ, चटाइयां बिछाई हुई है कि बेटा यहाँ बैठ के जाओ, आगे मत जाओ। नहीं तो हमारे जैसा कोई बंदा कहता है कि हाँ, घर आए हैं, हम क्यों रोके, आगे अपने हाँ, आप जैसे ही पहुंच जाएंगे, हमें हमें ही खिला है खिलाना। वो रोक रहे हैं हमें कि हाँ, मत जाओ, आगे जंगल है, रास्ता बहुत वो है, कहीं रात में रुकने की जगह नहीं है, कहीं पैर फिसल गया, कुछ हो गया, बारिश है, मत जाओ, हमारी बात मानो, मत अच्छा, जाओ। हम्म, मतलब रोक रहे हैं हमें। हाँ, फिर उसके बाद लेकिन वही हम कहते हैं मामा जी, सीखा है कि घर में हम कहते हैं चादर गंदी है, चार चीजें पड़ी हैं, कमियां निकालते हैं, ये नहीं है, वो हाँ, नहीं है, वहाँ हाथ गंदे हैं, दाल और चावल उन्होंने दिए, चम्मच का थोड़ी है, ऐसे ही हाथों से खा रहे हैं कि भाई मरने से तो अच्छा भूख जो एक बारी भी खाना खा लिया, सही चलो। बात। सही बात है। अरे कुछ मिलेगा खाने को, यही बहुत है। बहुत शुक्र है हाँ, भगवान का कि भाई खाने को मिला है। हाँ, रहने को जहाँ पे लेबर गोडाउन होते हैं जैसे, हम्म, वहां पे 3 दिन काटे हैं मैंने। मैं अपने आप को कह रही थी, मैं होटल में जाती हूँ, जाके कमरा चेक करती हूँ, चादर गंदी है, चादर चेंज करा, ये कंबल हम्म, नहीं। अब वहां पे जहाँ लेबर जो हलवाई जैसे रहते हैं, सोते हैं, उनके कंबल ऐसे उनके वहां पे काटा, वो शुक्र किया, छाता और एक कंबल मिला हुआ ढकने के लिए। भाई उन्होंने शुक्र, उन्होंने आपको दिया ना, प्रोवाइड किया ना। हाँ, वो उनको उनका भी तो सामान वो तो है देखो। ही। आप मान लीजिए उन्होंने आपको प्रोवाइड किया, आपसे कोई चार्ज तो नहीं किया ना। नहीं। और तो फिर यहाँ पे तो लोग इसका फायदा उठाते हैं। एक एक कंबल का अगर 20 रुपए का रहा है तो वो कहेंगे 200 रुपये दो। हाँ, पता भाई उसको जरूरत है। केदारनाथ में यही किया। वहाँ मुसलमान वो थे, पानी की बोतलें उन्होंने 70-70 रुपए की बेची है, हाँ, 20 रुपए वाली। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ हाँ, पे उन्होंने जब हम निकले हैं या पैदल जंगलों से आगे, गाड़ियां फॉर्च्यूनर तक मामा जी खड़ी हुई थी, वो हाँ, उसमें 4 बंदे बैठे थे, तो वो सेवा कर रहे थे। कोई कंपनी या कोई सोसाइटी या किसी पॉलिटिकल बंदे नहीं, लोकल वहां के चंबा के, अपनी हाँ। गाड़ियों में बिठा के ये वहां तक इसमें छोड़ डाल दे, रहे ये थे। देख, इसी में डाल दे, ये लिफाफा पड़ा है ना। ऐसा मैं वहां तो तेरे बस की स्टैंड बताऊं। तक छोड़ रहे थे। तो ये देख ले, जिन्होंने आपकी सेवा की है, हाँ, वो फाइनेंशियली भी इतने टॉप पे नहीं होंगे जितने कि काफी लोग होते हैं जो सेवा नहीं कर सकते करते। वो तो है ही। देखो, जो जो ये देख ले कि उन लोगों में कितनी भावना है। जो मैं कह रही थी अब हाँ, जो मैं क्या, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, देखो हाँ, इतनी महंगी गाड़ी, अभी उसके मामा जी सीटों के कवर भी नहीं उतारे, प्लास्टिक के चढ़े हम्म, हुए हैं। और हमारे जो पैर थे ना, मैं कह रही हाँ, जूता नहीं दिख रहा, पूरी गारा मिट्टी लगी हुई है। हाँ, उन्होंने, मैं चढ़ नहीं रही थी, मैं क्या मेरे आपकी गाड़ी गंदी हो जाए, कहते जी कोई बात नहीं, ये हाँ, आप बैठिए, इस हाँ। ये कोई वो नहीं, मतलब लो, मतलब कोई बंदा 5% तो लगता ही है कि यार नई गाड़ी हमारी खराब हो जाएगी, मैं धोए वो नहीं पड़ेगी या कुछ मैं करना मैं पड़ेगा। कहता रहा हूँ कि बड़ी बहुत बड़ी उन हाँ, लोगों की दिल, मैं कहता बड़ा दिल है। वो वही तो बात है। हाँ, अब वो वहां के लोगों को ही बदनाम कर रहे हैं, कुछ नहीं किया किसी ने, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कहता हूँ। लड़की वो जो है चंबा में खड़ी है, जम्मू में रहती है, हाँ, हाँ, जिसने मेरे पैर पे पट्टी बांधी है, सुबह हाँ। से लेके रात तक, चौथा दिन था वो वहां पूरा कर रही है। अब वो बारिश है, अपने घर नहीं बैठ सकती। अरे किसको जो बारिश में किसी को बाहर निकलने की जरूरत क्या है। हाँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं हाँ, तो वो है। तुम्हारी तुम्हारे लिए वो उनको कोई किसी की रिश्तेदारी थोड़ा है। हाँ, या तो आजकल तो बंदा कहता है हम आजकल अपने रिश्तेदार की वेट कर रहे हैं। आजकल तो ऐसे मौके पे तो रिश्तेदार भी आंखें चुराते हैं। हाँ, भाई हम बैठे हमें। बैठे हम बैठे हैं, हमें चाय का वो लगा है, बंदा कहता है कि हमने लगाया, वो आके चाय का गिलास ले जाए। वो जो हाँ, जिसने लगाया वो आके हमारे को वहां सीट पे चाय दे रहा है। हाँ, बताओ। साथ में हाँ, बिस्किट खोल के पैकेट, कि भाई हाँ, खोलना ना पड़े, मतलब हाँ, वो थॉट देखो आप। हाँ। मैं कहता हूँ नहीं, देखो, अब बंदे, अब ये दिस इज मतलब कि आपके लिए एक बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, एक अजीब हाँ, सा दिस बस में एक्सपीरियंस। बैठे हैं, हाँ, बस में बैठे हैं मामा जी, बस में बैठे हैं, शीशों में से वहां के लोकल लोग, अखबार का कागज होता है ना, हाँ, हाँ। रोटी, 2 रोटी, बीच में आम का अचार, अच्छा, अच्छा। की रोटी, 2 आम का अचार, रोल हाँ, बना के कागज के उसमें प्लास्टिक के लिफाफे में रबड़ लगा के ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं। हाँ, बताओ।
अंदर देखो, मतलब और आगे से आगे दे दो, आगे से आगे बांट दो, आगे से आगे, मतलब हम्म। वही सूखी रोटी है चार के साथ, इतनी अच्छी लग रही है, हम वो नखरे करते हैं अखबार की शाही लगी रोटी पे, ये हो गया, तब कुछ नहीं। हाँ। जो मिले सब अच्छा। नहीं यार, जो दे रहे हैं उनके देखो ना, हाँ, घर जो से आपको बना दे के रहे आए हैं, हैं, जो घर देखो से एक बना एक के लाए पैकेट हैं भरभर तुम्हारे लगाया लिए। है। हाँ। हाँ। और खुद भी कोई ये तो है नहीं, सड़कें मैं ये सबसे ज्यादा उसके बाद नोट पता है क्या कर रही थी, कि चंबा से वो जिस रास्ते से आए हैं मामा जी, वो भी रास्ता सही नहीं है। ये है कि बस हम्म। गाड़ी चल सकती है उस पे, जो हम हम्म। रास्ते पीछे से आए वहां तो गाड़ी नहीं चल सकती, कि हाईवे ही खत्म, सड़कें ही टूट गई। लेकिन जो बची हुई है वो भी इतनी गंदी कंडीशन में है, फिर भी वो अगले अपनी गाड़ियों में आए हैं ना किसी तरह से। मैं कहता हूँ सच्ची, इस वक्त पता चलता है कि इंसानियत भी जिंदा है। इंसानियत भी जिंदा, और वही हाँ। यही मैं कहती हूँ, घर जोते जलाओ, मंदिरों में पाठ हाँ। पढ़ो, माला करो, ये सबसे बड़ी वो है, हाँ। किसी इंसान इंसान के काम आए। भाई अगर किसी के पास कोई आफत में हो, उसका फायदा उसका, वो देखो, हाँ, तुम ये बताओ, तुम कितनी दुआएं दे रहे होगे वो तो है ही उन है। लोगों को, और उन लोगों को बंदा भूल ही नहीं सकता। हाँ, भाई इन लोगों ने हमारा इस वक्त साथ दिया है। अब जो हमें फ्री सेवा कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगा, कोई कुछ नहीं हाँ। लगा, तो फिर वो कहते हैं, वो फ्री देने वाले, मतलब बीच में फायदा उठाने वाले भी खड़े हैं, लेकिन वहां पे जो लंगर वाले हैं, कुछ हैं जो चाय का लगाया, कुछ वो साथ ही चाय दे रहे, साथ ही कह रहे हैं कि यहाँ से मत लेना, थोड़ा आगे जाओ वहां से लेना, वो फ्री वाले हैं। हाँ। जब बंदा एकदम निकलता है, जो आगे खड़े हैं ना वो पैसे ले रहे हैं। हमें ओहो। थोड़ी पता अब आगे भी पैसे ही लेंगे, हम तो यही बिल्कुल। सोचेंगे, और थक गया होता है बंदा, उसे वो बता रहे हैं, कहते हैं यानी वो आगे वो खड़ी है, वो पैसे नहीं लेंगे। जब उनमें हम्म। बैठते हैं गाड़ियों में, वो कहते हैं कुछ गधे ऐसे हैं जो इस समय का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और ओ, अपने लोगों के लिए ही बोलते हैं। हर जगह ऐसे होता है, हाँ, हर हर जगह जगह ऐसा ऐसे। होता है। देखो हर तरह के बंदे हैं। और आपको और देखो, सुनो, ये तो चलो सेवा कर रहे हैं, अपनी तरफ से लगा रहे हैं, जितना रास्ता हम गांव से जंगल से निकले, ठीक है, उसके हम्म। बाद से मामा जी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितनी रोड ठीक है, वहां गाड़ी खड़ी है, 3 किलोमीटर जितनी रोड वहां छोड़ के, फिर मोड़ के, फिर औरों को लेने आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, उस 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी रह रही है। वो गाड़ी हाँ। वहां से निकल नहीं सकती। वो बंदा गाड़ी वहां लगा के कहीं रात या अपने घर जाएगा जाएगा, गाड़ी ने उसी जगह रहना है, क्योंकि पीछे भी सड़क टूटी है, आगे भी सड़क टूटी है। और और ये जो जो मैं मेरे सामने ना, अभी मैं टीवी लगाया हुआ था, आप हाँ, चंबे का दिखा रहे थे, इतनी गंदी सड़कें हैं, बिल्कुल सारी हाँ सड़क। वही तो कह रही हूँ आपको, हैं। सड़कें इतनी गंदी है, ये तो हैं। खत्म है हिमाचल, ये तो भी आप इस हाँ। मौसम में तो नहीं बनने वाला कुछ। अब आगे सर्दियां आ जानी है, बर्फें पड़नी है, तो अब सब अगले साल वाला काम है। अभी तो ये सिर्फ जेसीबी लगा के, मशीनें ही नहीं है इतनी जितनी सड़कें टूट गई हैं। 2-2 साल लगा के तो रास्ते बने हैं, वो सब गया, सब गया। अरे इतनी इन्वेस्टमेंट भी तो गवर्नमेंट करेगी। हाँ, वो तो है ही है। और ये अब यहाँ फिर अच्छा मौसम का पता ही नहीं चल रहा, अभी भी बारिश आ रही है। बारिश आ रही है, अब आगे सर्दी आनी है, बर्फ पड़नी है, किस हम्म। कहाँ पे होना, और इतनी मशीनरी कहीं से लानी पड़नी है, जितना हाल हो रहा है। अभी तो फिलहाल के लिए बस सड़कें, मलबा हमारे सामने जेसीबी उठा रही है, और उतना ही और गिर रहा है। मैं क्या कहता हूँ करें। चलो बंदे आराम नाल घर आ गए ने, ये भी सब तो बड़ी हाँ, अचीवमेंट है। सही बात, हम तो आ गए, हाँ। बेचारे जो वहाँ के लोकल रहने वाले, उनके चलो भी, रोज का चलो आ आना जान, जाना ही खराब हो गया। वो भी आ नहीं, जाएंगे। वो मैं नहीं कह रही, जो लोकल वहाँ के रहने वाले हैं उनका कितना मुश्किल हो गया, अरे कि लोग, मैं स्कूल के कहता हूँ, स्कूल रुड़ गए, रिकॉर्ड खत्म हो गए, उन लोगों के लिए नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ही मुश्किल हो गया, कहीं से आना जाना। हम तो एक बारी जंगल से निकल के आए ना, वो मैं तो लोग कहाँ से मैं जाएं। कहता रहा हूँ कि ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, हम्म। ये बंदे जाते हैं ना 2 दिन घूमने के लिए, उनको तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ। जो वहाँ रहते हैं ना, हम्म। उनको तो उनसे पूछो ना भाई क्या हाल है तुम्हारा। सही बात है। अब देखो एक बादल फट जाए तो सारे का सारा वो इलाका ही बह जाता है। बड़ा प्रलय ही है। हाँ। पानी, वही ना, पानी का बहाव ये अनिल बता बड़ा। रहा था, ऊपर एक किसी को कोई आया हुआ था, आई हुई थी कि लेडी हाँ, को। गौरी कुंड पे। क्या क्या? गौरी कुंड पे वो एक लेडी को गौरी मतलब माता आई हुई थी, तो अच्छा। उसने बोला कि महादेव ने अपने आप को पूरा धोना है। हैं? तो महादेव ने अपने आप को पूरा धोना है, ढूंढा है? पूरा धोना है अपने आप को। अच्छा। अच्छा। तो जितना गंद डाला हुआ है कुछ है, और दूसरा कि वहां पे टरबाइन बन रहा था, अच्छा।
टरबाइन वो कहते वो मना करा था गांव वालों ने, कुल उनके हैं जो उनको जैसे जिनके अंदर पावर्स होती हैं, हाँ उन्होंने हाँ। बोला था कि यहाँ नहीं होने दो। तो अच्छा वो टरबाइन जो है वो कुछ पर पहाड़ पेड़ काट के बना है, टरबाइन जहाँ बन रहा था अच्छा अच्छा। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो जब 4 दिन लगातार बारिश जो होती रही, वो जब तक टरबाइन गिरा नहीं है ना तब तक बारिश नहीं रुकी। अच्छा वो सारी पाइपों की ऊपर से लेके नीचे भरमौर तक पानी ही नहीं था, अच्छा पाइपें ही फट गई। देखो पानी ही पानी है वहां, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। अच्छा। किले के पानी लेके हमने ब्रश किया है, बाथरूम गए हैं, पानी ही पिया है, ऐसे है। है कि नहीं हैरानी की बात, पानी पानी है लेकिन पानी नहीं है पीने को। पीने को। पाइपें फट गई, सब कुछ हो गया। लंगर वालों ने लेकिन लंगर बंद नहीं किए, बारिशों के पानी इकट्ठे कर करके बर्तन धो रहे हैं। लंगर बाजे मार मार के दे रहे हैं, नहीं तो बंदा कहता है कि भी हमें इतनी दिक्कत हो रही है, हम अपने हाँ। जो बंदे हैं अपना ही पूरा करते हैं, हमें क्या पड़ी। बाजे मार मार के जी ले लो जी ले लो, आगे कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। ले लो ले लो, चाय ले लो, खा रहे हैं तो साथ में चाय बैठो बैठो बस चाय ला रहे हैं, मतलब ऐसे किया उन्होंने। अच्छा। एक जगह घंटा हम खड़े रहे, मैं बाथरूम में आया, मैं बाथरूम करने गई, वो कोई पुलिस का गेस्ट हाउस था या पता नहीं क्या, अभी जंगल शुरू होना था वहां से। हाँ तो वो हाँ। कहता कि बेटा आपको ना मैं छोड़ के आऊंगा जेसीबी की साइड से, 2 किलोमीटर का रास्ता है, जंगल से जाओगे, बहुत खतरनाक रास्ता है और बहुत बड़ा रास्ता है। बारिश अच्छा बंद होने दो बस, आप यहीं रखो या आप रहो, कोई पैसा नहीं, और खाना भी खाओ, कोई किसी चीज का पैसा नहीं, उसको क्या पड़ी है। हाँ बिल्कुल। मैंने फिर उसके बाद मैंने कहा जी मेरे साथ और भी लोग हैं, जैसे वो कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। कहते ठीक है बेटा, उनको भी ये बोल दो, मैं खुद आपको वो रास्ता पार करा के आऊंगा, जेसीबी के में जाने नहीं देते, जेसीबी जहाँ लगी हो ना। तो वो हम्म। पुलिस का ही कोई हेड डिपार्टमेंट का था। तो अच्छा। किसको पड़ी है। फिर मैंने उनको बोला, फिर वहां वहां रुक गए। पर मामा जी जितनी देर रुकी रहते बारिश तेज होती जा रही थी, फिर हम्म। सबने कहा कि बारिश जो यहाँ लग जाती है अगले दिन और बारिश होएगी, फिर ये रास्ते से भी नहीं चल पाएंगे, बहुत स्लिपरी हो जाएगा। ते अच्छा हवाई हेलीकॉप्टर ने चलना नहीं बारिशों में, तो क्या ना आगे के ना पीछे के। वो वहां पे उन्होंने हमें दाल चावल, मानी होती है उनकी पहाड़ों की, वो हाँ। रोटी साथ में खिलाई। उसके बाद हम अपने बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो जो ऐसे हो रही थी, निकल गए, बीच में तेज हो गई कुछ, वो तो पता ही था गिल्ले होना है पीछे से, हाँ। एक्सपीरियंस तो कर ही आए थे, अब कल परसों भी ऐसे ही हम्म। हुआ फिर से। तो निकल गए। वो तो बेचारे रोक रहे थे, वहां के लोकल ही रोक रहे थे, कहते भी हमारे बस की नहीं है, आप लोग पहाड़, हम तो पहाड़ी हैं, मत जाओ मत जाओ। अब हमने कहा निकलते हैं, जो भी होगा देखेंगे, क्या कर सकते थे इतना बस फिर। इतना चलना और वो भी बारिश में। हाँ बारिश में हाँ अपने आप हिम्मत दी। हाँ। भगवान ने। मैं कहता, चले और। मैं कैसे आने वाला हूँ, मैं कहता तू स्क्रिप्ट लिख, हाँ। पिक्चर बनाते हैं इसके ऊपर। आहो सही बात है, नहीं बनेगी, मुझे लगता हाँ है बनेगी पिक्चर जैसी है जो भाई, सब जो हुआ है। जैसे जैसे हुआ है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ हाँ ਪਈਆਂ ਨੇ। हाँ, गौरी कुंड में मामा हाँ। जी 1.5 क्विंटल का बंदा पड़ा हुआ है। उस हाँ। वो मरने के बाद और बॉडी उसकी भारी होगी। नहीं नहीं, पिट्ठू जो है। वो लेडी बता रही थी। हाँ लेडी ने बताया कि यहाँ हाँ, यहाँ लाशें पड़ी हैं, वहां वहां से निकली है। तो देख ली, उसको कैसे पता। वही तो बात है। ये हाँ। मामा जी ताकत शक्तियां हैं ये तो वही तो वो कह रहे हैं कि अब और फिर। कला भी उन्होंने बता दिया है, बिजली महादेव में रोपवे मत बनने दो। हाँ। वहां पे भुंतर तक सारा नष्ट बर्बाद कर देंगे महादेव, वो बोल रहे हैं वहां के कि मत रोप वे बनने दो। रोप वे बनने का मतलब है पहाड़ों को तोड़ के तुम उसमें करते हो, कहते पहाड़ों में देवी देवताओं का वास है, उनको हाँ डिस्टर्ब मत करो। हाँ तुम्हारे हाँ पास और भी जगह है जिसके अंदर शक्ति है, या जो श्रद्धालु है उसने वैसी ही यात्रा पार कर लेनी है, हाँ इतनी हाँ ताकत भगवान उसको अपने आप देगा। लेकिन हाँ। जो तुम मस्ती के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया या ट्रैकिंग करने आते हो, ये उन लोगों के लिए जगह नहीं है। हम्म ये कह रही हैं वो जो माता जो ये कह रही हैं, कहती है हम्म। जो भगवान गुफाओं से निकल के इतने इतने सप्त ऋषि इतनी इतनी यात्राएं करके वहां तक पहुंचे, उन लोगों ने नहीं हेलीकॉप्टर मांग लिया, उन्होंने नहीं रोपवे मांग ली, सही बात वो है। पहुंचे है ना। कहते हाँ ये उन कामों के लिए तीर्थ यात्रा है, इसको पिकनिक स्पॉट मत बनाओ। और कोई सुन के ही नहीं राजी, तो अब सब बर्बाद कर दिया। वो कहते हैं अब महादेव कह रहे हैं मैंने अपने आप को अच्छे से धोना है, वो बोलिए लेडी। हाँ। वैसे देख लो इनको,
काफी चीजें पहले पता चल जाती हैं। और मामा जी कई इंट्यूशन होती है, वो एक वार्निंग साइन, अलार्मिंग साइन जैसे हाँ देता है ना बंदा, वो हाँ। उस तरह से होता है। एक अलार्मिंग साइन बंदा जैसे देता है या कुछ है, तो ये ही तो पावर्स होती हैं। जैसे हाँ कई लोगों के अंदर हम कहते हैं ले उसने तो पहले ही बता दी थी, ये पावर्स ही होती है ना। वो एक हाँ। अचीव कर लेते हैं वो चीजें, मेडिटेशन करके ही हम्म। वो अचीव कर लेते हैं। अब वहां पे उसने बोला काली माता की पूजा करो और बलि चढ़ाओ महादेव को शांत करने के लिए। किसकी बलि चढ़ाओ? वो क्या नाम है, शीप की। हैं? हाँ शीप शीप, भेड़ बकरी ओके, भेड़ 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 की, भेड़। हाँ, अच्छा हाँ अच्छा। भेड़ की। अच्छा। 3-4 घंटे काली माता की पूजा हुई है और होली चली है। उसके बाद वो कहते हैं 4 बजे जब बारिश बंद हुई है, महादेव मतलब वो करने के उस समय वो सब चीजें हुई हैं, उसने बताया है कि यहाँ यहाँ इतने वो पड़े हैं, और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखना और क्या होना है। अच्छा। हाँ वो उन्होंने साफ बोल दिया कि देवी देवताओं का वास है पहाड़ों में, इन पे अपनी साइंस और अपनी ये छेड़खानियां मत करो कोई। भाई अब कोई जिसने माने। जैसे वैष्णो देवी है, वो हम्म। जिसमें हर जगह पे इन्होंने बनाते हैं रोप वे वगैरह। हाँ रोपवे, वही तो वो बोल रही है। उस लेडी ने यही तो बोला है। जो ऋषि थे, सप्त ऋषि थे। अब देखो आप, गुफाएं 22-22 किलोमीटर जितनी, 24-24 किलोमीटर जितनी बड़ी गुफाएं हैं, उनमें से निकल के गए हैं। बिल्कुल। वो उनके अंदर शक्ति महादेव भगवान अपने आप देते हैं, क्योंकि वो एक लेवल मतलब वो अब वो कहती है कि जो श्रद्धालु होगा ना बस वही तीर्थ यात्रा करेगा। अब ये कोई मौज मस्ती करने वाले नहीं कर पाएंगे। हम्म। अब रब जाने क्या है। बिल्कुल। अब तुम श्राप, अब आप बताओ मामा जी, नवरात्रों में हम सेंधा नमक के चिप्स खाते हैं, वहां लेज के चिप्स का कोई मतलब है? मतलब है, सही बात है। सॉस का कोई मतलब है? हम्म। टोमेटो केचप और वीबा की केचप, ये सब उसमें लहसुन प्याज नहीं है? हम्म। ये है ही बेवकूफ लोग। वहां पे नूडल्स के उसके स्टॉल लगाए हुए हैं। हाँ, अच्छा। हाँ भाई, हाँ, तो ये यात्रा करने आ रहे हैं या क्या? नॉर्मल सादी हाँ, रोटी दाल चावल उतना तक हाँ, बस सही है। अब इतना बढ़ हाँ। चके और ये प्याज लहसुन के ये सब करोगे तो फिर वो पिकनिक स्पॉट ही हो गया ना तुम्हारे एक लिए। एक मिनट, मामी से बात करिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी नमस्ते मामी जी। हर हर महादेव। चल रहा है क्या? हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मामी जी? हेलो। आवाज आ रही है मामी जी? क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो? हाँ, सब ठीक, सब ठीक। हाँ, तेरा क्या हाल है? हाँ जी। हेलो। अच्छा। वो गलती है, माफी चाहता हूँ माता जी। ओह, माफी हम मांगे, अब हमारे से बच्चे कोई यहाँ पे पूछे तो। सौ गलती करते हैं हम दिन में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हेलो। रुको बेटा, 5 मिनट में करूँ तेरे को फोन। अच्छा 5 मिनट जी, में अच्छा ठीक है ठीक है। करूँ।